प्रकार भावुक नहीं है। आप देखा जाए तो भगवान के तो कोई जन्म तिथि होती नहीं है, भगवान तो अजन्मा है ना। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो भगवान तो अजन्मा है और ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, कि भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, परम ईश्वर हैं, अनादि, वे उनका कोई आदि ही नहीं है, तो उनका कैसे जन्म होता है। तो ये जन्म एक लीला है। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है और फिर अगले दिन पूर्व में उदय होता है दोबारा। तो एक जगह इस समय जैसे दिल्ली के अंदर सूर्यास्त है, इस समय सूर्य नहीं दर्शन हो रहा, लेकिन सुबह दर्शन होंगे। उसी प्रकार से भगवान बारंबार इस संसार के अंदर आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं, है ना, और अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की ये सब लीलाएं नित्य लीला है ना। और भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस धराधाम पर आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों को भगवत धाम का इनविटेशन देने के लिए आते हैं। अब क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके धाम आए, इससे भगवान को भी आनंद प्राप्त होगा और सब भक्तों को भी आनंद प्राप्त हो, सभी बद्ध जीवों का उद्धार होगा। तो भगवान की कृपा है, भगवान का ये प्रेम हम सब बद्ध जीवों के प्रति, इसीलिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। और जैसे जब भी कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उसके कई दिन पहले उसके ट्रेलर विज्ञापन इत्यादि आने लगते हैं टीवी के ऊपर, जगह जगह बिल बोर्ड लगाए जाते हैं कि इस फलानी तारीख को ये मूवी रिलीज होने वाली है, इस ये इन लोगों को स्टार कर रही है, ये इसकी स्टोरी लाइन होगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उसके बारे में विज्ञापन किया जाता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं अपनी लीलाओं के दिव्य आनंद का विज्ञापन करने के लिए, और ये कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्तों, हे मेरे प्रिय अंश, ये तो केवल ट्रेलर है, पूरी मूवी भगवत धाम के अंदर है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई नोटबंदी नहीं है, जहाँ कोई कोरोना वायरस नहीं है, जहाँ कोई अम्फान नहीं है, जहाँ कोई दुख दर्द नहीं है ना। तो इसीलिए आप कृपा करके वहां आओ। और उसी का ट्रेलर देने के लिए भगवान वृंदावन, मथुरा, द्वारका इत्यादि में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं केवल भक्तों को ही समझ आ सकती है, जिसके पास भक्ति है। श्रील कविराज गोस्वामी वृंदावन श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि दंडभंग लीला ऐ परम गंभीर, यही बुझे दुहार पदे जार भक्ति धीर, कि जो भक्ति, जिसकी धीर भक्ति है भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति, केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है। कोई अभक्त भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता किसी भी प्रकार से, है ना। क्योंकि केवल भक्ति एकमात्र क्वालिफिकेशन है जिसके द्वारा भक्त भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ये सब जो है भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो भगवान उस ट्रेलर को यहाँ देने के लिए आते हैं कि देखिए मेरे भगवत धाम आइए, है ना। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमको इनविटेशन देने के लिए स्वयं वे आते हैं, है ना, ताकि हम सबका उद्धार हो सके। और इसीलिए ये जो तिथियां हैं ये मनाई जाती हैं। और इसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए भक्ति के 64 अंग बताते हुए कहते हैं, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन, जन्मदिनादि महोत्सव लैया भक्तगण, कृष्णाते अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन, जन्मदिनादि महोत्सव लैया भक्तगण। वे कह रहे हैं कि इसमें भक्ति के 3, 31, 32, 33वें लिंब का भाग का वर्णन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। वे कह रहे हैं 33वें कि जन्म दिनादि महोत्सव लैया भक्तगण, कि भक्तों के साथ में अनेक प्रकार के सेरेमनीज के अंदर भाग लेना चाहिए, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो या भगवान रामचंद्र का जन्मोत्सव, यानी जन्माष्टमी या रामनवमी इत्यादि तिथियां हो, तो इसको मनाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए भी बोला था कि किस प्रकार इन तिथियों को मनाना चाहिए, इसके विषय में आप हरि भक्ति विलास के अंदर वर्णन कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने विस्तार से किस प्रकार से इन तिथियों को मनाना चाहिए के विषय में बताया है ना। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के अंदर हम जन्माष्टमी महोत्सव को बहुत ही भव्यता से मनाते हैं, और विशेषकर ये एक सबसे बड़ा उत्सव होता है प्रचार के कार्य के लिए। जिस प्रकार से आज के आधुनिक काल में भारत में मनाया जाता है, तो अधिक से अधिक लोगों की श्रद्धा है, वे मंदिर आना चाहते हैं,
तो मंदिर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि लोगों को भगवान का दर्शन हो सके, भगवान के लिए वो भेंट ला सकें, भगवान के हरिनाम को सुन सकें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकें, भगवान की पुस्तकें उनको उपलब्ध हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। तो ये सब उत्सव होते हैं। तो विशेषतः ये जो जन्माष्टमी महोत्सव इस्कॉन में और विशेषकर इस्कॉन भारत में मनाया जाता है, इसको प्रचार की दृष्टि से मनाया जाता है कि अधिक से इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए कि अधिक से अधिक लोग भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हों और जुड़ सकें। तो ऐसे ही हम भी पंजाबी बाग के अंदर प्रत्येक वर्ष यही आयोजन किया करते थे और हमने देखा है कि कई लोग जो पहली बारी मंदिर आए होते हैं या जो पहले भक्त बन रहे होते हैं, इस महोत्सव में सेवा करके, इस महोत्सव में तन मन धन से भाग लेकर के वे भक्ति में प्रगति करते हैं और कई सारे नए लोग मंदिर आते हैं और मंदिर से जुड़ते हैं, रथ यात्राओं से, इन महोत्सवों से। तो ये एक मुख्य लक्ष्य होता है उन उत्सवों का मनाने का। ऑफ कोर्स दूसरा लक्ष्य होता है कि आज के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। हालांकि वे भगवान अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी जन्म लेने की लीला करते हैं। वो अजन्मा भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अजो अपि, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन फिर 2 श्लोक के बाद ही कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना? कि जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वे जो है इस शरीर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वे इस शरीर को छोड़ करके दोबारा जन्म नहीं लेते। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, आप जान लीजिए इस विषय के अंदर। तो वही भगवान कह रहे कि मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। तो इस भगवान के जन्म के विषय में कुछ बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंदर वर्णन आता है। इसके अंदर ये श्लोक हैं 10वें अध्याय का दूसरे स्कंद का 16वां नंबर श्लोक से, जो है इसके अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन आया है और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर इसके विषय में कमेंट्री दिया है। तो इन श्लोकों के अंदर मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में स्क्रीन को, कि ताकि हम भी इसका उच्चारण कर सकें इन श्लोकों का और कुछ समझ इन पर चर्चा करने का हम प्रयास कर सकें। मैंने कई साल पहले जन्माष्टमी महोत्सव पे इन्हीं श्लोकों को लिया था। इस दिनों राधा गोविंद स्वामी महाराज से मैंने इसके विषय में सुना था और ये मुझे बहुत आकर्षक लगे ये श्लोक। तो मैंने सोचा आज भी भक्तों के साथ इस श्लोकों की चर्चा करते हैं। तो ये दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। तो इस श्लोक में बताया है भगवान अपि विश्वात्मा, कि मन आनक भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे मतलब वसुदेव के, आनक दुंदुभि उनका नाम था। ये नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी अनेक प्रकार की, यू नो। उन्होंने वसुदेव जी का जन्म भी बहुत दिव्य था, क्योंकि देवतागण जानते थे कि ये वो महानुभाव हैं जिनसे भगवान का प्राकट्य होने वाला है। तो जब वसुदेव जी का प्राकट्य हुआ तो सभी देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी, अर्थात अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए थे, प्रसन्नता को उन्होंने व्यक्त किया था। इसलिए इनका नाम है आनक दुंदुभि। अब ये वसुदेव आनक दुंदुभि, इनके शुद्ध हृदय के अंदर जो है कौन प्रकट होते हैं? मन, उनके मन के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। अधिकांश तो देखा जाए तो इस मन की बहुत निंदा की जाती है कि ये मन बड़ा बदमाश है और अनकंट्रोल्ड माइंड इज योर वर्स्ट फ्रेंड वेरस कंट्रोल्ड माइंड इज योर बेस्ट, आई मीन वर्स्ट एनिमी। कि जो अनियंत्रित मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और जो नियंत्रित मन है वह हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो अधिकांश बद्ध अवस्था के अंदर इस मन की बहुत निंदा की जाती है, लेकिन जब यह मन शुद्ध सत्व में स्थित होता है तब ये जो है इस मन के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही वसुदेव के शुद्ध हृदय के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। कैसे भगवान? भगवान अपनी विश्वात्मा, वो भगवान क्या है? विश्व आत्मा है, सभी जीवात्माओं के वो आत्मा है, द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, है ना। सभी प्रकार के जितने जीवात्मा हैं उन सब के अंदर रहने वाले भगवान हैं। हर जीव के अंदर शिवदक्षाई विष्णु रहते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं
और पूरे भौतिक सृष्टि के परमात्मा है कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। तो ये तीनों जो है भगवान अपनी विश्वात्मा, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में तो ऑलरेडी है, भगवान है, तो फिर ऐसी क्या खास बात हुई कि वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए? यस, भगवान सबके हृदय में निवास है, हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो भगवान हमारे मन में प्रकट नहीं होते, हमारा मन शुद्ध नहीं है, लेकिन जब मन शुद्ध सत्य में होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। भक्ता नाम अभयंकर, और ऐसे भगवान क्या है? अभयंकर, कि अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। और किसके साथ प्रकट हुए हैं? आविवेश अंश भागेना, भगवान अपने सभी ऐश्वर्यों के साथ और अपने सभी अंशों के साथ जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई अंश या भगवान का कला या भगवान का शक्ति या भगवान का आवेश या भगवान का विस्तार प्रकट हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्यशाली भगवान प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव के हृदय के अंदर। ऐसा नहीं था कि भगवान के संग से जिस प्रकार साधारण बच्चा जन्म लेता है, भगवान ने इस प्रकार से जन्म नहीं लिया। भगवान का जन्म बहुत दिव्य है। और कहाँ पे लिया? कारागार के अंदर लिया। कोई भक्त कहते हैं कि भगवान ने भी देखो लॉकडाउन के अंदर, लॉकअप के अंदर जो है जन्म लिया, अवतार लिया था। ठीक है, बात भी अच्छा है अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस समय लगभग मानव समाज काफी हद तक इसी लॉकडाउन की परिस्थिति में है पिछले 3-4 महीनों से, और कई जगहों पे बढ़ते ही जा रहा है इसका प्रकोप। तो एनीवे, तो इस श्लोक में बताया है कि भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, तो सभी भक्तों का अभय प्रदान करने वाले हैं। जब भगवान इस प्रकार से वसुदेव के हृदय प्रकट होते हैं, तो वसुदेव की क्या परिस्थिति होती है? सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। तो कह रहे हैं सब बिभ्रत पौरुषम धाम, क्योंकि अब ये वसुदेव भगवान को अपने शुद्ध हृदय के अंदर कैरी कर रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं, तो इसीलिए वसुदेव क्या हो गए हैं? उनको बोला गया सब बिभ्रत पौरुषम धाम, क्योंकि परम पुरुष भगवान पौरुष को धारण करने के कारण वसुदेव को धाम बोला गया है ना, कि वसुदेव का हृदय एक धाम बन गया। जिस प्रकार वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम बोलते हैं, जहाँ पे भगवान शाश्वत रूप से रहते हैं, उसी प्रकार से वसुदेव जी का हृदय धाम बन गया, एक भगवान का निवास स्थान बन गया। सब बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि, रवि मतलब सूर्य। और ऐसा होने से जो वसुदेव हैं वे सूर्य के समान चमकने लगे, सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उनकी ओर देखना या उनको पास जाना भी बड़ा कठिन हो गया। जिस प्रकार सूर्य के तेज को सहन कर पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, और सूर्य के निकट जाना लगभग असंभव है ना। तो सूर्य इज अप्रोच विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो सब बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः, है ना, कि वेरी डिफिकल्ट इवन टू लुक एट। दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। तो वसुदेव जी भगवान के ट्रांसेंडेंटल इफल्जेंस को कैरी कर रहे थे, यू नो, तो वो भी एकदम सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। और it is said indeed he was unapproachable and unperceivable even for such formidable man as Kamsa, and not only for Kamsa but for all the living entities, सभी जीवों के लिए, और यहाँ तक कि महापराक्रमी कंस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गए। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य देते हैं कि धाम क्या है? जहाँ पे भगवान सदैव निवास करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, है ना, कह रहे हैं कि धाम वो स्थान है जहाँ पे भौतिक प्रकृति का लेश मात्र भी प्रताप नहीं है, लेश मात्र भी उसका इंटरफेरेंस नहीं है, इसको बोलते हैं धाम। जैसे कि वृंदावन, मथुरा, द्वारका इत्यादि धाम, ये सब चिन्मय धाम है, दिव्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सब वहां पे मौजूद रहते हैं, इसीलिए वह धाम है। अब प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर परिभाषा इस तात्पर्य के अंदर धाम की करते हैं। वे कह रहे हैं, if one is empowered by the supreme personality of Godhead to do something, the core of his heart becomes a dham, and thus he becomes so extraordinarily powerful that not only his enemy but also people in general are astonished to observe his activities,
because he is unapproachable, his enemies are simply struck with wonder, as explained here by the word Durasadeti Durdarsha. अब देखिए, जब भगवान प्रकट होने लगते हैं तो कुछ लोगों के बाद में चर्चा होगी ये कंस के विषय के अंदर, कि इस भगवान के प्राकट्य मात्र से कंस जैसे महादुष्ट महाखल व्यक्तियों के का भी क्या परिवर्तन आता है, इस विषय के ऊपर सुखदेव गोस्वामी थोड़ा वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर एक बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा जिसको शक्ति प्रदत्त हो, शक्ति प्राप्त हो, है ना, तो वो व्यक्ति भी उसके कार्यकलाप भी बहुत ही महान बन जाते हैं। द कोर ऑफ हिज हार्ट बिकम्स अ धाम, है ना। यदि किसी वो इतना शक्तिशाली बन जाता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे महान आचार्य हैं, यू नो, हमारे 6 गोस्वामी हैं, और वर्तमान के अंदर हमने कुछ ही दशक पहले श्रील प्रभुपाद के कार्यकलापों के विषय में सुना है और देखा है, कैसे 70 साल के वर्ष की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति जहाज के अंदर, पानी के जहाज के अंदर अमेरिका जाता है, जहाँ इतनी ठंड है, जहाँ कोई जान ना पहचान है, सिर्फ 40 रुपए लेकर के, और वहां पर जो है वे इस आंदोलन को खड़ा करते हैं। एक भी सपोर्टर नहीं था उनके साथ में, और अगले 10 वर्षों के अंदर 108 मंदिर बनाते हैं और हजारों हजारों शिष्य हैं उनके, यू नो। तो इसीलिए लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से ये सब कार्य होता है। तो भगवान के लिए या भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त व्यक्तियों के लिए यह रंच मात्र भी मुश्किल नहीं है, यू नो। और भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त, भगवान के ऐसे कार्य के द्वारा या भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त ऐसे व्यक्तियों के ऐसे कार्यकलापों को देखकर उनके शत्रु भी विस्मित रह जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति उनको भगवान से आ रही होती है ना। इस प्रकार से आज सुबह के प्रवचन में हमने चर्चा किया था स्यमंतक मणि के उसके अंदर कि जामवंत भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए कहते हैं कि आपने ही लंका को जलाया। तो वास्तव में आचार्यगण कहते हैं कि भगवान राम ने तो लंका को नहीं जलाया था, हनुमान जी ने लंका को जलाया था। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि हनुमान जी जला पाए क्योंकि भगवान राम की शक्ति थी उनके पास में। उसी प्रकार हम देखते हैं अर्जुन इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे कि उनके धनुर्विद्या को देख के देवता दानव सब विस्मित रह जाते थे, उनके शत्रु भी उनके पराक्रम की चर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त है ना। जिस दिन जयद्रथ का वध होता है उस दिन अकेले अर्जुन ने इतनी अधिक कौरव सेना का वध किया होता है कि सभी कौरवों को लगता है कि आज तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और अकेले अर्जुन ही समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे लोग भी धाम कहलाते हैं, और विशेषकर ऐसे आचार्य जो भक्ति की स्थापना करते हैं पूरे विश्व भर के अंदर, श्रील प्रभुपाद, उनका हृदय भी पूर्ण रूप से धाम है। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के विषय में, विदुर जी जब आते हैं उनका स्वागत में एक श्लोक बोलते हैं, भगवद्वेदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी को, भगवद्वेदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। वे कह रहे हैं कि हे विदुर जी, जो भगवद्वेदा भागवता, आप जैसे जो भागवत व्यक्ति हैं, महाभागवत जो भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, भगवद्वेदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु, आप चलते फिरते तीर्थ हैं, और वास्तविकता में तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थानों के महत्व भी आपकी वजह से है। क्योंकि तीर्थ स्थान कैसे हो जाते हैं, जिस प्रकार से एमसीडी का कूड़ादान आता है या कचरे का ट्रक आता है, तो हर आदमी अपने घर को साफ करता है और कचरा उसके अंदर डाल देता है। उसी प्रकार से अनेक तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और वहां पे कुछ पुण्य कार्य करके, पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि करके, दान तपस्या करके, और उस जगह के प्रभाव से, उसके पुण्य प्रभाव से अपने पापों को वहां छोड़ करके और स्वयं पवित्र होकर आने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे तीर्थ स्थानों जो वास्तविकता में जहां पे लोग अपने पाप इत्यादि को छोड़ दे के आ जाते हैं, वो कैसे पवित्र होंगे? वो करते हैं कौन? वैष्णवगण। इस उनके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, गंगार पारशा होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ।
वो कह रहे गंगार परश होले पश्चात पावन, कि गंगा स्नान करके व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। वैष्णव ठाकुर, आपके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तो ऐसा वैष्णव की बताई गई है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि वसुदेव जी का हृदय क्या है, इसी प्रकार के धाम के रूप में हुआ। और अब क्या हुआ जो है, अब जब वसुदेव जी का हृदय धाम था, तो वहां से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, वसुदेव जी के मन से देवकी के मन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, है ना। और अब देवकी जी का वर्णन आता है। और भगवान का जो ट्रांसफर है वह किसी वीर्य के द्वारा, स्त्री और पुरुष के संबंध के द्वारा नहीं होता है, वह एक दिव्य चिन्मय आध्यात्मिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायतानंदकरं मनस्तः। वे कह रहे ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी सदधार सर्वात्मकम भूत आत्मभूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। तो वे कह रहे हैं अब भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्यशाली पूर्ण अच्युत भगवान, वे क्या कह रहे हैं, जो कि ततो जगन मंगल, वे भगवान जो पूरे जगत का त्रिभुवन का मंगल करने वाले हैं, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने वाले हैं, जगत मंगल, ऐसे अच्युत भगवान ततो जगत मंगल अच्युतांशम, अपने सभी अंशों के समेत, अपने सभी ऐश्वर्यों के साथ में और अपने सभी विस्तार अवतारों के साथ में समाहितम शूरसुतेन देवी, वे क्या हैं, समाहित हो गए किसमें, देवकी के हृदय के अंदर। कैसे, शूरसुतेन, शूरसेन के पुत्र वसुदेव के हृदय से, के मन से वे देवकी के मन के अंदर ट्रांसफर हो गए, है ना। तो ऐसा therefore accompanied a planetary expansion, the fully opulent supreme personality of Godhead, who is all auspicious for the entire universe, was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devaki. Devaki, having thus been initiated by Vasudeva, became beautiful by carrying Lord Krishna, the original consciousness for everyone, the cause of all causes, within the core of her heart, just as the east becomes beautiful by carrying the rising moon. But the Dadhara Sarvatmakam Bhut कि बता रहे हैं यहाँ पे दधार सर्व आत्मकम आत्म भूतम, वे कह रहे हैं कि भगवान को इस प्रकार, जो कि सर्वात्मा है, अगेन पहले श्लोक में आया था विश्वात्मा, अभी आया सर्वात्मकम, कि जो सभी जीवात्माओं के आत्मा है या परमात्मा है, उनको धारण करने के कारण देवकी क्या कर रही है, वास्तविकता में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रही है, क्योंकि आत्मभूतम, क्योंकि वो भगवान जो सर्व कारण कारणम है, सभी जीवों के कारण है, सभी जीवों की उत्पत्ति उनसे होती है, सभी जीव उनके अंदर हैं, वे सभी जीवों के अंदर हैं। तो ऐसे जीवों के धारण करने से क्या हो रहा है, देवकी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को कैरी कर रही है। आत्मभूतम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, काष्ठा यथानंद करम मनस्तः, और वे जिस प्रकार से पूर्वी दिशा के अंदर जो है, जब आनंद करम, जब मून चंद्रमा प्रकट होता है, तो पूर्वी दिशा बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, बहुत सुंदर लगती है। उसी प्रकार से देवकी बहुत ही सुंदर लगने लगी, बहुत ही प्रसन्न लगने लगी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने के कारण। और ये जो प्रोसेस है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये साधारण कोई सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं है स्त्री और पुरुष के बीच में, वरन ये आध्यात्मिक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है। और इस प्रोसेस को दीक्षा, इनिशिएशन बोला जाता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, as indicated here by the word manastha, the supreme personality of Godhead was transferred from the core of Vasudev's mind to the or heart to the core of the heart of Devaki. प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जो है मनस्थ शब्द बताता है कि भगवान को वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं, अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दीक्षा विधि, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके बाद में जो है, अब देवकी भी एक प्रकार से धाम बन गई, क्योंकि वे परम भगवान को अपने हृदय के अंदर
जो है निवास करके रखी हुई है। और अब देवकी के विषय में क्या जो बताया गया, सुखदेव गोस्वामी वे कह रहे हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे भोजेन्द्र गेहे शिखई बरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है इसमें। वे कह रहे हैं सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे, कि वो देवकी सर्व जगन निवास, जो पूरे जगत निवास, भगवान श्री कृष्ण का नाम है सर्व जगन निवास, कि पूरा जगत सर्व जगत उनके अंदर निवास करता है। इसका प्रमाण हमें कहाँ प्राप्त होता है? जब वे अर्जुन का अपना विराट रूप दिखाते हैं, जब माता यशोदा को अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, तो इससे पता लगता है कि वास्तविकता में भगवान के देह के अंदर, भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरी भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि भगवान के ही शरीर में, भगवान में ही रहती है। तो इसलिए भगवान का नाम है सर्व जगन निवास। तो ऐसे सर्व जिसमें पूरा जगत निवास करता है, वे सर्व जगन निवास कहाँ पे निवास कर रहे हैं? अब निवास अद्भुता, वो देवकी के हृदय के अंदर निवास कर रहे हैं। नितराम न रेजे, तो अब क्या हुआ? क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में निवास कर रहे हैं, तो नितराम न रेजे, देवकी इतनी अधिक प्रकाशमान हो गई, देदीप्यमान हो गई कि उनको भी देखना असंभव हो गया। जिस प्रकार से वसुदेव सूर्य के समान विराजमानो यथा रवि, उसी प्रकार देवकी बिकेम वेरी इल्यूमिनेटेड, है ना। तब हाँ, तो देवकी, लेकिन अब देवकी कैसे लग रही है? यहाँ पे एक उपमा दी गई है, भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखई वरुद्धा। भोजेन्द्र मतलब भोजराज अर्थात कंस, भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखई वरुद्धा, कि भोजराज कंस के गृह में, क्योंकि देवकी तो जेल के अंदर बंद थी, तो उसके कारागृह में बंद होने के कारण वो देवकी कैसे लग रही है? जैसे कि ढकी हुई अग्नि हो। अग्नि तो है, लेकिन किसी प्रकार से ढक दिया जाए उसे, तो उसी प्रकार से देवकी उस अग्नि के समान प्रकाशमान थी, लेकिन बहुत ही उज्जवल, बहुत ही देदीप्यमान देवकी प्रतीत हो रही थी, लेकिन कंस के कारागृह में बंदी थी। तो उनकी तुलना किससे की गई है? सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हो जिसके पास बहुत ज्ञान हो, है ना, जिसके पास ज्ञान है, प्रकांड पंडित हो, लेकिन वह ज्ञान किसी को वितरित नहीं करता है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि ज्ञान वितरित नहीं करता है, तो पूरे संसार का कल्याण नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान हो लेकिन दूसरों को नहीं बांटता है, देवकी उसी प्रकार थी, है ना। और दूसरा उदाहरण क्या दिया है? जिस प्रकार से एक अग्नि जो कि चारों तरफ से किसी घड़े के द्वारा कवर्ड हो, तो बाहर दर्शन नहीं हो सकते, चाहे उसका ताप कितना भी क्यों ना हो। उसी प्रकार देवकी कंस के कारागृह में पतित हो रही थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो आज के समाज के अंदर क्या हो रहा है, इस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उपदेश को बांटे नहीं दिया जाने जा रहा है। और जब इस प्रकार का, और इसके वरन इसके बदले में क्या बांटा जा रहा है? किस प्रकार का ज्ञान बांटा जा रहा है? एक्चुअली ज्ञान नहीं, अज्ञान बांटा जा रहा है विज्ञान के नाम पर, कि हम किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि शरीर का क्या होगा, हम कौन हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाएंगे, क्यों हम दुखी हैं। लेकिन जो भी शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा में क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो है इस संसार को अधिक से अधिक भोगा जाए, और इसलिए व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा है, और परिणाम स्वरूप भारतीय वैदिक संस्कृत और भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा है। तो जिस प्रकार से भोजराज कंस के कारागृह के अंदर देवकी को बांध के रखा हुआ था, उसी प्रकार आधुनिक राजनीतिज्ञों, आधुनिक शिक्षकों के द्वारा इस वैदिक संस्कृति को, भगवत ज्ञान को बांटे नहीं दिया जाने जा रहा है। और ज्ञान खल व्यक्ति होता है जो बहुत दुष्ट है ना। तो किसी के पास ज्ञान हो लेकिन दूसरों के भले के लिए वह वितरित ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ज्ञान खल, है ना। तो ये व्यक्ति, एक तो है व्यक्ति जो अनपढ़ है, मूर्ख है, गंवार है, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो ठीक है, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है,
अंगूठा छाप है, निरक्षर है, कुछ नहीं आता है, तो एक बात है। लेकिन दूसरा है जिसके पास ज्ञान है, और जो ज्ञान है उसको वो अपने लिए और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता है। और एक तीसरा व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं करता है दूसरों के भले के लिए, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करता है या तो दूसरों के शोषण के लिए या फिर अपने अहंकार की पुष्टि वर्धन के लिए, लेकिन दूसरों के भले के लिए उस ज्ञान को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वितरित नहीं करता है, इसलिए व्यक्ति को बोला गया है ज्ञान खल, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भारतवासियों के विषय में कह रहे हैं, मेरा मानना है कि अधिकांश ऑडियंस इस समय भारतवासी होंगे जिन्होंने भारत के अंदर जन्म लिया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि भारत के पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित नहीं करके अपना वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया, है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए, हमारे पास में आध्यात्मिक धरोहर है जिसका ना हम लाभ उठा रहे हैं ना दूसरों को बांट रहे हैं। तो ऐसे भारतीय लोग उसी देवकी के समान हैं, है ना, जिस प्रकार उसका कलंक होता जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हम देवकी के समान नहीं, कंस के समान हैं, जो इस गले को घोंट रहे हैं, जिसके पास है ये ज्ञान जो देवकी के समान है, लेकिन भारतीय लोगों के पास है, विदेशी लोगों के पास तो ये ज्ञान था ही नहीं और है भी नहीं। ये भारत का उत्तरदायित्व है पूरे विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने का, लेकिन भारतीय वैसे दुर्भाग्यवश जो है पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु भैया थार ए देश। कि देखिए ये कृष्ण भावना आंदोलन किस लिए स्थापित किया गया है, इस आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, ताकि भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में अपना निवास स्थान बना सकें, प्रकट हो सकें, भगवान अपना धाम बना सकें। और तब वो असली जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, हम अपने हृदय में प्रकट हो और दूसरों के हृदय में ज्ञान के द्वारा और भक्ति के माध्यम से हम उनके हृदय में प्रकट करने का प्रयास कर सकें, है ना। तो ये असली जन्माष्टमी है, जहाँ पे भगवान श्री हम अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत कर सकें और दूसरे जीवों का परोपकार कर सकें, जो है इस ज्ञान को बांटने के लिए, उनके भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अब क्या होता है, हमने एक श्लोक में चर्चा किया वसुदेव के विषय में, आगे चर्चा किया वसुदेव से देवकी के हृदय के अंदर, और इसके बाद चर्चा किया गया देवकी की क्या कंडीशन होती है। अब जब देवकी इस प्रकार से रहती है तो कंस कारागृह में देवकी को देखता है, उसे जानकारी सूचना प्राप्त होती है कि कंस देवकी गर्भवती है। तो कंस उनको देखने के लिए आता है कि चलो अब संतान उत्पन्न होगी और मैं उसे मार डालूंगा। तो इस प्रकार से कंस का तो ये मनोभाव होता है, क्योंकि अब तक वो उसके 6 पुत्रों को मार चुका होता है और 7वां तो गर्भपात हो गया होता है, संकर्षण, जो कि रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अब कंस 8वीं संतान का वेट कर रहा है, और जब देवकी इस प्रकार से उनको सूचना प्राप्त होती है तो कंस देवकी को देखने के लिए आता है। और सुखदेव गोस्वामी इस कंस के इस दर्शन को, जो देवकी का दर्शन करते हैं, तो कंस के मनोभाव को यहाँ बता रहे हैं। ताम वीक्ष कंस प्रभया जितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश में प्राण हरिर्गुहां ध्रुवं श्रुतो यन्न पुरे यमिद्रशी। वे अब मैं कह रहे ताम वीक्ष कंस, अब कंस देख रहा है और देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या है कि देवकी जिस स्थान पर है, प्रभया जितांतराम विरोचयन्तीं भवनम शुचिस्मिताम्, उस पूरे भवन को, कारागृह को, हालांकि वहां कोई बिजली नहीं है, वह एक काल कोठरी के समान है, लेकिन देवकी उस पूरी काल कोठरी को क्या कर रही है, प्रज्वलित कर रही है, उसको वह जगमगा रही है, वह पूरी काल कोठरी, वहां इतनी रोशनी हो रखी है। क्यों हो रखी है? तो अब कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति भी इस बात को समझ पाता है कि निश्चित रूप से ये भगवान विष्णु को अपने हृदय में रखी है। अजित अंतरा, अजित भगवान का नाम है जो कि जीते नहीं जा सकते, ऐसे भगवान को अपने हृदय में देवकी रखी है। और फिर कंस सोचने लगता है कि भवनम शुचि स्मिताम,
कि इसके पहले, है ना, मैंने देवकी इतनी प्रसन्न दिख रही है ना। प्रभया, प्रभया मतलब बहुत सुंदर है, और साथ साथ में क्या करें, शुचिस्मिता, शुचिस्मिता मतलब देवकी हंस रही है और बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही तेजस्वी लग रही है। तो बोले इससे पहले भी कई बार देवकी को देखा है, लेकिन जितनी बार उसके पुत्र का वध होता था उसको हमेशा निराश ही देखा है, क्योंकि विवाह के समय ही उसको कारागृह में डाल दिया गया और इतनी यात्रा सहन करनी पड़ी कि अपने ही शिशुओं का, अपने सामने नवजात शिशु का अपने सामने वध होते हुए किसी माता पिता के लिए कितना बड़ा कष्टदायक पीड़ा है। और एक नहीं, दो नहीं, 6 संतान किस प्रकार से हत्या कर दी गई। तो देवकी के तो कभी खुश नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रकट होने से देवकी स्वाभाविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आनंदित हो गई। और जब वो इतनी आनंदित थी तो कंस भी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने आज तक देवकी को इतना आनंदित पहले कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से अब क्या होगा, आहेश में प्राण हरो हरिर गुहाम। वे कह रहे हैं निश्चित रूप से जो है भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे इसके भीतर। उसको भी आशंका लग गई। आहेश में प्राण हरि हरो, मेरे प्राण को हरने वाले हरि अब क्या है, गुह्य रूप से देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए हैं। ध्रुवम श्रितो, निश्चित रूप से उन्होंने देवकी के शेल्टर लिया है, देवकी के गर्भ में, देवकी के हृदय के अंदर में प्रकट हुए हैं। श्रितो यन्न पुरे यमीदृश्य, क्योंकि इससे पहले मैंने देवकी को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा है ना। तो इससे पता लगता है कि देखिए इसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कली काले धर्म नाम कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कि जब श्रील प्रभुपाद जी, किसके पास भी कृष्ण शक्ति हो यदि, तो ही वो लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकता है। अन्यथा हमारा प्रचार उसी प्रकार से होगा, केवल अपने हृदय, अपने मुख के सामने वायु के कुछ कणों को हिलाना, केवल उसको फूंक मारने के समान होगा। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या भगवान के द्वारा एम्पावर्ड हैं, उनका प्रचार बहुत ही शक्तिशाली होता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद जी के 5-6 साल के सशक्त प्रचार के अंदर जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने इतनी गहरी नींव स्थापित कर ली, तो एक पॉलिटिशियन ने ऐसी टिप्पणी की कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज स्प्रेडिंग लाइक अ एपिडेमिक। ऑफ कोर्स नॉट अ पैंडेमिक, बट वास्तविकता में देखा जाए एक अच्छा एपिडेमिक है कृष्ण भावना, कोरोना वायरस नहीं, करुणा वायरस। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया, तो आप देखिए जॉर्ज हैरिसन जब भक्त बने, कृष्ण भावना से जुड़े, तो उनके कंसर्ट के द्वारा, उनके म्यूजिक गीतों के द्वारा, उनके द्वारा रचित गीतों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक वर्ल्ड फेमस मंत्र बन गया। किसी को पता नहीं था क्या है, लेकिन सबको अच्छा लगता था। और पूरे विश्व के अंदर ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग बीटल्स का रिकॉर्ड कंसर्ट बन गया था, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना आंदोलन में निश्चित ऐसी शक्ति है, कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं करने वाले हैं, पूरे पृथ्वी के ऊपर जो है भगवान कृष्ण भावना आंदोलन को स्थापित कर सकते हैं। चाहे कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा से भयभीत हैं। बहुत सारे लोग भयभीत होते हैं कि इतने लोग इस कृष्ण भावना आंदोलन को जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे नवयुवक शिक्षित लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो कई लोग इसकी तारीफ भी करते हैं कि निश्चित रूप से इसमें कुछ शक्ति होगी। और कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कंस को भी आशंका लग गई थी कि ये भगवान मेरा वध करेंगे, तो ये किसी के द्वारा भगवान रोके नहीं जा सकते, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे। उसी प्रकार से जो है कृष्ण भावना आंदोलन किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहे, तभी हो सकता है केवल, और कोई कारण नहीं है। तो इस आंदोलन को अगर बढ़ने से कोई रोक सकता है, यदि कोई बढ़ा सकता है तो वो है हम लोग, और यदि कोई इसको रोक सकता है तो वो है हम लोग। इस आंदोलन को बाहर से रोकने किसी में हिम्मत नहीं है। यदि हम भक्त कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, यदि हम अपने आचार्यों के नीति नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर ये आंदोलन रुक सकता है।
अन्यथा किसी में शक्ति नहीं है इस आंदोलन को रोकने की। यदि हम शुद्धता के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस आंदोलन में बाधा डाल सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की वार्निंग है। अब देखिए कंस ने ऐसा देखा देवकी को कि देवकी इतनी तेजस्वी है, पूरे इस कारागृह को प्रज्वलित कर रही है और इतनी प्रसन्न है, और उसको आशंका लग गई कि निश्चित रूप से भगवान इसके अंदर प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या होता है, स्वाभाविक निश्चित रूप से स्वाभाविक जो है असुर से असुर लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये अब देखिए ये इस आंदोलन की शक्ति है, कृष्ण आंदोलन की, कि बड़े से बड़े डिमोनिया एक पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, दीनहीन जता छिलो हरिनाम है उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई, कि बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कंस भी ऐसा ही कुछ सोचने लगा। और देखिए पहले तो वसुदेव जी ने उसको इतना प्रवचन दिया था जब वो देवकी को शादी के समय मारने के लिए तलवार उठा लिया था। लेकिन अब क्या है, कंस स्वयं सोचने लगा, उसके आसपास कोई नहीं है लेकिन उसके मन में विचार आ रहा है। देखिए कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति भी जब भगवान के संग में आते हैं या भगवान के शुद्ध भक्तों के जो भगवान को हृदय में धारण किए हैं उनकी संगत में आने से क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो इस श्लोक में बताया गया है कि मध्य तस्मिन् करणीयमाशु में यदर्थ तंत्रो न बिहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुरगुरुर्मत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यमनुकालमायुः। अब कम सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए, किमत तस्मिन् करणीयमाशु में, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम् अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। यदद तंत्रो न बिहन्ति विक्रमम्, कि अपने इस पराक्रम को भगवान छोड़ने वाले नहीं है। कि मध्य तस्मिन् करणीयमाशु में, कि जो है वे बिना विलंब किए जो है वे अपने कार्य को करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अपना कार्य रोकेंगे नहीं। अब मेरे पास में कुछ विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि मैं देवकी का ही वध कर डालता हूँ, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है ना, कि ठीक है कि काल को जन्म देने वाली मैं अपनी बहन देवकी का ही वध कर डालता हूँ। तो ये वसुदेव कंस की ये उसकी योजना थी जब आकाशवाणी हुई थी। और वसुदेव जी के इतना कहने समझाने के बावजूद भी कंस नहीं रुक रहा था, फिर भी मारना चाहता था। तो वसुदेव जी ने फाइनल एग्रीमेंट किया कि अरे भाई तुम्हें देवकी से डर थोड़ी है, देवकी के पुत्रों से डर है, तो जब संतान होगी तो मैं उसको तुम्हारे समक्ष ला दूंगा। तो जाके कंस रुका था। लेकिन यहाँ स्वयं अपने मन में क्या सोच रहा है, स्त्रिया, देवकी एक स्त्री है, स्वसुर, स्वसुर मतलब मेरी बहन है, गुरुमत्या, गुरुमत्या मीन्स गर्भवती है। तो वधो अयम, अगर मैं इसका वध करता हूं तो क्या होगा, श्रियम, मेरा ऐश्वर्य नष्ट होगा हमेशा के, हंति अनुकाल आयु, और मेरी आयु भी नष्ट होगी। ये कंस स्वयं विचार करने लगता है कि मेरी कीर्ति का नाश होगा, मेरे ऐश्वर्य का नाश होगा, मेरी आयु क्षीण होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन और एक स्त्री, अबला स्त्री, और उस समय जब वह गर्भवती है, तो ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी, है ना। तो इसीलिए वह देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था, है ना। और कंस का शत्रु देवकी गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी अज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी भी नहीं कहा जाएगा। लोग नहीं बोलेंगे देखो कंस महाबलशाली, कंस कितना था कि उसने अपनी बहन गर्भवती थी, कारागृह में थी, उसकी शेल्टर में थी, अबला थी, उसका वध कर दिया। यह उसकी बहादुरी का प्रतीक नहीं होगा, यह उसकी कायरता का प्रतीक होगा, बहुत ही उसका अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। तो ऐसा कंस स्वयं सोचने लगा। और ऐसा सोचते सोचते आगे देखिए जो है कंस क्या सोच रहा है। कंस कह रहा है, स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योत्यंत निशंसितेन देहे मृतयत मनुजा शपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। स एष जीवन खलु संपरेतो, वे कह रहे हैं देखिए, है ना, खलु, खलु मतलब बहुत ही क्रूअल, आई मीन संपरेतः, कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति कोई होता है उसे जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है। कोई व्यक्ति बहुत क्रूर है, मान लीजिए जैसे बेगारी था, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे ये इतना क्रूर व्यक्ति है, तो उसको जीते हुए मृत माना जाता है, क्योंकि सब लोग उसके मरने के आशा में, भाई इतना क्रूर है, इतना खल है, इतना दुष्ट है, मर जाए तो अच्छा है, इससे अच्छा तो क्यों जी रहा है, धरती पे बोझ है। क्यों, क्योंकि जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद
दोनों ही समय लोग उसकी निंदा करते हैं। यो अत्यंत निशंसितेन देहे मृतम तम मनुजः शपन्ति, सब लोग उसको श्राप देते हैं, निंदा करते हैं। गंता तम अनंत अनुमान नो ध्रुवम, और देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बोला इस समय लोग मुझे कहेंगे कि मैं बहुत क्रूर हूँ, और जो मेरी निंदा करेंगे, मुझे श्राप देंगे, मुझे नरक में भेजा जाएगा। तो आप सोचिए, भगवान के भक्त के देवकी के संग मात्र से, क्योंकि देवकी के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तो इस कंस क्या सोचने लगा, अगले जन्म के बारे में भी सोचने लगा, इस जन्म के बारे में भी, यह लोक परलोक दोनों के विषय में सोचने लगा। नहीं तो कंस जैसे असुर लोग थोड़ी सोचते हैं। इस पूरे तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद जी आसुरिक मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं, है ना। और वे कहते हैं कि देखिए जो है कि वो लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनको किसी बात का भय नहीं होता है, ना तो इस लोक का ना अगले लोक का। लेकिन कंस यहाँ पे दोनों की बात चर्चा कर रहा है कि देखिए इस लोक में मेरी अपकीर्ति होगी, लोग मुझे श्राप देंगे, मेरे मरने के बाद ही मेरी निंदा होगी, और मुझे नरक भेजा जाएगा। ये देखिए इस कंस के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों का संग करता है, वह निश्चित रूप से परिवर्तित होता है। जो कोई भी इस कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़ता है, उसमें अवश्य रूप से परिवर्तन होगा। यदि वह भक्त बहुत सशक्त हैं, अपने हृदय में कृष्ण को धारण किए हैं, यदि भक्त धाम बनने का प्रयास किए हैं, शुद्ध इतने शुद्ध है। अब ऐसा करने के बाद अगला जो श्लोक आता है, ये और भी विचलित करने वाला श्लोक है। ये श्लोक बोला गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, वो बात जरा ध्यान दीजिएगा। कंस के अंदर आए ऐसे परिवर्तन को देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, घोरतमाद् भावान् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। वे कह रहे हैं, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। उसने वेट कर लिया, आस्ते प्रतीक्षस तज्जन्म, कि पहले भगवान का जन्म हो जाए, उसके बाद में देखेंगे, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। इति घोर तमाद भावा, घोर तमाद भावात मतलब कि बहुत ही घोरतम, घोर घोरतर और घोरतम, बहुत ही क्रूर भाव था क्रूर के अंदर, कंस के अंदर देवकी का वध करने के लिए। लेकिन उससे वो बचा, उससे अपने भावात सन्निवृत्त, ऐसे भाव से निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे मुक्ति होने के कारण कंस को क्या कह रहे हैं, स्वयं प्रभु, कि वो कंस क्या है, उसको प्रभु कह रहे हैं। प्रभु अर्थात जो कि दिव्य ज्ञान में स्थित है। सोचिए, कंस को अधिकांश तो हम लोग गाली ही देंगे ना, उसकी निंदा करेंगे कि कंस कितना क्रूर था, कितना खल था, बदमाश था, इतना आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसकी तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं, प्रभु। तो आस्ते क्यों, क्योंकि उसने देवकी के वध के जघन्य अपराध को छोड़ करके स्वयं कंटेम्पलेशन करके, जो है आत्मावलोकन करके क्या किया, भगवान के जन्म तक का प्रतीक्षा किया। हरेर वैनानुबंध कृत, हालांकि वो भक्त नहीं बना, भगवान से अपना वैर बनाए रखा, लेकिन फिर भी एक जघन्य कृत्य से वह बच गया, है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन भगवान के देवकी जिसने भगवान को धारण किया, इसके संग से वसुदेव कंस के अंदर हुआ। तो यह परिवर्तन इस कृष्ण भावना आंदोलन में हम भक्तों के हृदय के अंदर देखते हैं कि हमारे हृदय के अंदर बहुत सारी क्रूर भावनाएं रहती हैं, उन सब का नाश होता है जितना अधिक हम शुद्ध भक्तों के हृदय में और भगवान के संगत में रहते हैं। और यदि हमारे हृदय के अंदर भी ऐसे कुछ क्रूर भावनाएं हों, तो हर भक्त को बुद्धिमत्ता से, शास्त्र बुद्धि से प्रयास करना चाहिए कि कभी हम बदले की भावना, कभी हम किसी प्रकार के क्रूर विचारों को अपने हृदय में ना रखें। आस्ते प्रतीक्षा तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, है ना। तो हालांकि कंस ने अपना वैर नहीं छोड़ा भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, कम से कम देवकी का वध नहीं किया। और अब अगले श्लोक और आज के अंतिम श्लोक में हम चर्चा करेंगे। आसीनः संविशस्तष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्
वे बता रहे हैं आसीन, आसीन मतलब आसन पर कोई बैठा हुआ, सिंहासन पर जब बैठा हुआ है। सम विशन, सम विशन मतलब जब वह लेटा हुआ है। तिष्ठन, तिष्ठन मतलब कहीं ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। पर्यटन, भुंजान, सॉरी भुंजाना मतलब खाते हुए। पर्यटन मतलब घूमते हुए। महिम मतलब पृथ्वी पर इधर उधर जाते हुए। वह क्या कर रहा है? खाते हुए, सोते हुए, बैठे हुए, चलते हुए, जो है सब जगह घूमते हुए वह क्या कर रहा है? चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। वह भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है। चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। और ऐसा करने से क्या हो गया? वह पूरे जगत के अंदर केवल कृष्ण को ही देख पा रहा था। अर्थात कंस पूर्ण रूप से प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। तो कंस 24 घंटे हर जगह जहां वो देखता था उसे भगवान ही दिखाई पड़ते थे। प्रत्येक स्थान पे आईने में भी देखता था तो अपना चेहरा नहीं, भगवान दिखाई पड़ते थे उसे। इतना कृष्ण भावना भावित हो गया था। लेकिन फिर भी कैसा है? वह भगवान के प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हुआ था। बट ही वॉज फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। पूर्ण रूप से वह कृष्ण में हर जगह अपने काल को देख रहा था। वह कृष्ण भगवान को कह रहा था कि कृष्ण यहाँ से आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे। तो प्रतिकूल भाव से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित वह हो गया। तो यही जो श्लोक के अंदर बताया गया है, जो एक मुख्य विषय मैं चर्चा करना चाहता था वह यह था कि किस प्रकार वसुदेव जी का हृदय एक पवित्र धाम बना। वही पवित्र धाम था क्योंकि शुद्ध सत्व के अंदर वह स्थित था, है ना। शुद्ध सत्व में स्थित होने के कारण वसुदेव जी का हृदय एक पवित्र धाम था। और उस धाम से वसुदेव के शुद्ध मन से वह देवकी के शुद्ध मन में स्थानांतरित होते हैं भगवान। और उसके कारण भगवान जो है देवकी परम प्रसन्न तेजस्वी हो जाती हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उस देवकी का जो दर्शन प्रसंग करने से कंस जैसे खल व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हालांकि देवकी कंस के कारागृह के अंदर थी, उसी प्रकार से आज आध्यात्मिक ज्ञान भारतवासियों के पास है। लेकिन बाहर नहीं बटने के वजह से क्या हो गया? भारतवासी उस ज्ञान खल के समान हो गए हैं। तो इसलिए हम सबका बहुत कर्तव्य है और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास में भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रामाणिक ज्ञान है, प्रामाणिक आचार्यों से हमारा संबंध है और हमारा प्रामाणिक विधि है भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को जानने की। भक्त्या माम विजानाति यावन यश्चात्म तत्वतः। यदि हम इस आंदोलन को गंभीरता से स्वीकार करते हैं, अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है हमारे अंदर परिवर्तन होगा। और उसके बाद क्या होगा? पूरे विश्व परिवर्तन के भी हम सशक्त माध्यम बन पाएंगे, है ना, जो है। अन्यथा और जितना हम कृष्ण भावनावित हो पाएंगे उतना अधिक हम विश्व का कल्याण भी कर पाएंगे। यही महाप्रभु के कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनके आगे ये भारत भूमि तहिले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारत भूमि में जन्म लिया प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि मनुष्य रूप में जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है जन्म सार्थक करी, कि अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए और कर पर उपकार, और दूसरों का उपकार उसे करना चाहिए। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं और जहां हमारी क्षमता हो जितना अधिक उतना अधिक हम प्रचार करें। अपने घर को मंदिर बनाएं, इन लोगों को बुलाएं, कीर्तन करें, आमंत्रित करें, भगवान को भोग लगाएं, उन्हें गीता भागवत का उपदेश दें, है ना, और इस प्रकार से प्रचार कार्य करें। आप में से अधिकांश भक्त गृहस्थ भक्त हो तो सोच रहे हो हम क्या कर सकते हैं? अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर आप लोगों को प्रचार कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, उनको बुलाइए, घर में आके घर में बुला के उपदेश दीजिए, जब संभव हो मंदिर लेकर के आइए, भक्तों का संग करिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। वह वास्तविक जन्माष्टमी होगी, वह वास्तविक उपहार होगा भगवान श्री कृष्ण को। नहीं तो भगवान बोलेंगे मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या है ना। बर्थडे जब मनाया जाता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आओगे, तो आप बोलोगे चॉकलेट लेके आएंगे या टॉयज लेकर के आएंगे। और कृष्ण भगवान तो उससे नहीं प्रसन्न होने वाले हैं। हम भगवान को हो सकता है मिठाई दे दें, या अभी आप में से कई भक्तों ने अनेक प्रकार से सेवा की है आर्थिक रूप से, चाहे मंदिर बंद है लेकिन फिर भी सबने सेवा किया है कि नहीं ठाकुर जी की सेवा के लिए जो है, चाहे हमें कुछ कष्ट भी क्यों ना हो लेकिन फिर भी हम भगवान की सेवा करेंगे। अनेक प्रकार से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, जिस प्रकार से हम हरवा मनाते थे वैसे नहीं मना पा रहे हैं।
लेकिन फिर भी भक्त लोग अपने घर के अंदर और अनेक अनेक प्रकार से जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान को क्या भेंट दे सकते हैं? क्या हमारे धन से भगवान संतुष्ट होंगे? क्या हमारे मंत्रों के उच्चारण से भगवान संतुष्ट होंगे? क्या हम भगवान को सुंदर पोशाक देकर के संतुष्ट कर सकते हैं? क्या हम भगवान के लिए भोग बनाकर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? क्या हम उन्हें जो है सुंदर उपहार ला करके, मिठाई ला करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ये सब तो हमें करना ही चाहिए। भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, भगवान के लिए सुंदर पोशाक लानी चाहिए, भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवान को गंध, सुगंध अर्पित करने चाहिए। ये तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न करते ही हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे उत्तम भेंट क्या हो सकती है भगवान को उनके जन्म दिवस के ऊपर, उनके आविर्भाव दिवस के अंदर जो है भगवान तो क्या हम भेंट दे सकते हैं? भगवान को हम आप सोचिए कि यदि हम भगवान को ऐसी भेंट देने का सोचें कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपके भूले भटके संतान को आपके पास वापस ला सकूं, उसके लिए माध्यम बन सकूं और आपके द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका मैं पालन करके मैं स्वयं आपके पास आ सकूं। जिस उद्देश्य के लिए आप प्रकट हुए थे, परित्राणाय साधूनां, भक्तों की रक्षा के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, यदि मेरे हृदय के असुर असुर नाश हो जाएं और मैं आपके धाम वापस आ सकूं, आपकी लीलाओं के अंदर जो है आस्वादन कर सकूं और शुद्ध हो सकूं, है ना? तो अगर शुद्ध हो सकूं तो फिर इससे अच्छा उपहार क्या होगा? आप देखिए भगवान स्वयं आते हैं कलयुग के अंदर, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप के अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए हैं वे इस भक्ति को देने के लिए कि देखो मैंने 5000 साल पहले गीता की शिक्षा तो दी, लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर पाए। बड़ी कठिन लग रही थी। भगवान के शरणागत हो, पहले भगवान कह रहे मेरे शरणागत हो, उसके बाद मैं आपके पापों को वध करूंगा। तो भगवान बोले कि मुझे गीता की शिक्षा अब देनी नहीं है, जी कर सिखानी है लोगों को। अपने आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए। तो जिसके लिए भगवान स्वयं इस धरती के अंदर प्रकट होते हैं और स्वयं संन्यास ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। तो ये भगवान जो हमें उपहार देने के लिए आए हैं, अगर हम उसको स्वीकार करें हृदय के साथ में, तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? अब देखिए मान लीजिए आप में से किसी का कल जन्मदिन हो और आपके लिए आपके दोस्त या आपके घर वाले या मैं आपके लिए एक विशेष उपहार आपके लिए लेकर के आता हूँ। बहुत सुंदर पैक किया हुआ है, बड़ा कीमती उपहार है, बहुत ही और बड़ा महँगा है और वो देख मैं आपको देने आता हूँ और आप उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। बोले क्या ले आए, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको विश कर रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे कैसा लगेगा? बड़ा खराब लगेगा, है कि नहीं? अरे भाई मैंने इतनी मेहनत से त्योहार सोच समझ के लेके आया, उपयोग की वस्तु, इतना पैसा खर्च किया, इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया, श्रम किया, उसे पैक किया, आपको देने के लिए आया और उसके बाद ये व्यक्ति ऐसा है कि मेरी ओर देख ही नहीं रहा है, तो मुझे बड़ा खराब लगेगा कि नहीं? तो ऐसे ही जब भगवान इस कृष्ण भक्ति का उपहार देने के लिए आए हैं, प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट। भगवान ये उपहार देने के लिए, भक्ति का उपहार देने के लिए हमें प्रकट हुए हैं और मान लीजिए हम उसे स्वीकार ना करें उस उपहार को, तो क्या होगा? हम उस उपहार को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान को कैसा लगेगा? बड़ा खराब लगेगा कि अरे भाई देखो मैं तुम्हें तोहफा देने के लिए आया और तुमने स्वीकार ही नहीं किया। एने छी औषधि माया ना शिवर लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं कि भगवान क्या लेकर के आए? हम बद्ध जीवों के भवरोग से छुड़ाने के लिए हमें दवाई लेके आए, औषधि लेके आए हैं, है ना? अब मान लीजिए सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए मान लो और सबको देने लगे और हम में से कुछ 50-60 लोगों 100 लोगों ने बोले हमें नहीं चाहिए वैक्सीन, हमें नहीं चाहिए। अरे इतना श्रम कर करके वो लेकर के आए तो कैसा होगा, है ना? लोग तो कंपल्सरी ऐसा सरकार नियम बनाती है सबको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण भक्ति की वैक्सीन ये औषधि हमको देने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अपने प्रामाणिक आचार्य श्रील भक्ति सरस्वती श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को भेजते हैं और उनके द्वारा दिए गए इस उपहार को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम लापरवाही करते हैं, तो आप सोचिए उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। अरे हम इतनी मेहनत कर करके हम लेकर के आए गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन और इसको यहाँ के लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं।
तो सर्वश्रेष्ठ उपहार यदि हम भगवान को दे सकते हैं वह है इस भक्ति के मार्ग को गंभीरता से स्वीकार करके। यदि जितना गंभीर स्वीकार करेंगे, भगवान बोलेंगे आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, जो बद्ध जीव हैं, उन्होंने इस भक्ति के माध्यम को स्वीकार गंभीरता से कर लिया। और यदि हम दूसरों को ये मार्ग में जोड़ने के लिए, भक्ति में प्रशस्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता करते हैं, तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। बोले अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति मेरा एजेंट बन गया है, तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जन्म सार्थक करी और कर पर उपकार, ये दो भगवान को सर्वश्रेष्ठ उपहार हम दे सकते हैं, ये जान करके कि भगवान ही हमारे पूर्ण रूप से मालिक हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, भगवान ही हमारे पालक हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, और हम भगवान के नित्य दास हैं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख न है, कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं प्रत्येक परिस्थिति के अंदर, और यही मेरा शाश्वत स्वरूप है। अगर इस भावना को हम ग्रहण कर लेते हैं, यह वास्तविक जन्माष्टमी होगी हमारे लिए। और हालांकि इस समय हम भक्तों के संग में फिजिकल रूप से नहीं आ पा रहे हैं और बड़े भव्य रूप से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन यदि हम इस प्रोसेस को हृदय में गंभीरता से धारण करेंगे तो भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे, और अपनी क्षमता अनुसार अपने रिश्तेदारी के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने बिजनेस सर्कल के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जहां तक संभव हो हमें लोगों को इस कृष्ण भावना ज्ञान के विषय में देना चाहिए। और देखिए कैसे दे सकते हैं, जब हम स्वयं अपनी भक्ति के अंदर प्रसन्न होंगे, भक्ति को गंभीरता पूर्वक कर रहे होंगे, तो जिस प्रकार कंस देवकी को देख करके बहुत प्रसन्न को इतना प्रसन्न देखा, तो वह भी उसके लिए परिवर्तन आ गया, तो लोग ऑटोमेटिकली परिवर्तित होंगे कि अरे भाई आपके पास क्या है ऐसा जिसके कारण आप इतने खुश हो, यू नो। तो ये है। और दूसरों को आप बताइए कि मैं गीता के ज्ञान का पालन करता हूँ, मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, जो मेरी खुशी का राज है, जो मेरी शक्ति का राज है। तो ऐसा हम सब भक्ति को सीरियसली फॉलो करें और दूसरों को मार्गदर्शन करने का प्रयास करें, दूसरों की भक्ति में मदद करें। ये असली जन्माष्टमी का मीनिंग हो सकता है। इससे कलयुग के अंदर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार और तथि लागे गौर वर्ण पीता अवतार, कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है यही कृष्ण भावनामृत को लोगों को देने के लिए। और भगवान वही भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने 2 दिन बाद जन्माष्टमी तिथि पर अवतरित हुए थे हम सबके उद्धार के लिए। तो हम गीता की शिक्षा को और गंभीरता से लें, भगवान के हरिनाम को और गंभीरता से लें और दूसरों को बांटने माध्यम बने। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख करके, and I'll be happy to answer any of the queries or any comments. Hare Krishna. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट्स। मैंने समय से थोड़ा पहले विराम कर दिया इस प्रसंग को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके आप अवश्य पूछ सकते हैं। तो फिर हम कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि हम इस प्रकार से कृष्ण भक्ति को मनाने का पालन करेंगे, जन्माष्टमी को मनाने का पालन करेंगे, कि हम भगवान कृष्ण का निकट जा सकें, उनके मिशन को अच्छे समझ सकें और अपने आचार्यों के प्रति और कृतज्ञता को बढ़ा सकें और भक्ति को गंभीरता पूर्वक ले सकें। चाहे हम फिजिकल रूप से भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, मंदिर बंद होगा, लेकिन अपने घर में ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की शिक्षा को पढ़ के, भगवान की लीलाओं को पढ़ के और भगवान के नामों का जप करके। हरे कृष्णा। तो आप सबको श्री राधा राधिका कृष्ण बलराम जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि जितना जल्दी हो सके ये संकट समाप्त हो सके, ताकि भक्त लोग मिल सकें और संग कर सकें एक दूसरे का, भगवान का गुणगान कर सकें और बद्ध जीव का उद्धार कर सकें। ये वायरस समाप्त हो चाहे ना हो, लेकिन हर भक्त को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मुझे प्रचार करना है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किसको करना है,
वो जो है हमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, भक्तों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक प्रश्न है, देवकी की 8वीं कन्या का नाम। कन्या का नाम तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। भगवान ने बोला था कि आप अनेकों नामों से बाद में प्रचलित होंगी, चंडी, विंध्यावासिनी, चंडिका, दुर्गा इत्यादि, क्योंकि भगवान की बहन के रूप में वो प्रकट होती हैं। तो ऐसा कुछ और तो मेंशन नहीं है कि उन योग माया का नाम क्या है। तो हालाँकि बाद में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वही सुभद्रा के रूप में आती हैं, लेकिन मुझे उस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसा आचार्यों ने कहीं टीका-टिप्पणी लिखा है, तो लेकिन मेरे को उस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा राधिकान भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।